सो गाइज इसके पहले मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 पे आओ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 पे आओ। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए मानवाज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे यहाँ देखता है कि वो स्टोन की हेल्प के बिना ही वो लेवल 3 पे पहुंच चुका है। सिस्टम को ऑन करता है और स्टैट विंडो को ओपन करता है। वो चेक करता है कि उसने कौन कौन सी एबिलिटीज़ अभी गेन की है। बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने बहुत कम वक्त में बहुत सी एबिलिटीज़ गेन की है। वो ये सोचता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। सोचता है कि वो अभी लेवल 3 का है, अगर वो लेवल 3 के बंदों के साथ फाइट करेगा तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो अभी लेवल 3 पे है और उसके पास मैजिकल पावर्स भी हो। बाकी सबके पास मैजिकल पावर्स है नहीं। अगर वो बाकी सबसे लड़ने के लिए जाएगा तो वो आसानी से उन सबको हरा देगा और एकदम से जीत जाएगा मैच को। सबको हराने के बाद नंबर 1 पे आ जाएगा, कि बाकी सबके पास मैजिकल पावर नहीं है, उस अकेले के पास मैजिकल पावर है। इसके वजह से वो कोई भी मैच इजीली जीत जाएगा। यही बात हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स भी है। फिर हमारे हीरो को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो ट्यूटोरियल जीता था उसके लिए उसका अवार्ड किया जाता है, तो उसके लिए उसे कोई अचीवमेंट पॉइंट्स नहीं मिलते। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है, यार उसके लिए मुझे अचीवमेंट पॉइंट्स क्यों नहीं, मैं तो एक बड़ा सा टाइटल गेन किया है, फिर भी मुझे अचीवमेंट पॉइंट्स क्यों नहीं दिए गए। तो समझ जाता है कि ट्यूटोरियल पार करने के बाद ही उसे अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी उसको अवार्ड के लिए अचीवमेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर वो सोचता अचीवमेंट स्टोर के बारे में। फिर उसे पता चलता है कि अगर उसे अचीवमेंट स्टोर से कुछ खरीदना होगा तो उसका टाइटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो पूरी बात समझ जाता है कि उसको टाइटल में अचीवमेंट पॉइंट्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि टाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है अचीवमेंट पॉइंट्स से कुछ खरीदने के लिए। फिर उसे एक चीज़ याद आती है, उसने अचीवमेंट पॉइंट से एक बार कुछ खरीदा था जब उसकी पावर रिवर्स हो गई थी, क्योंकि फिलोसोफर स्टोन को कैसे यूज़ करना है वो नहीं जानता था। उस टाइम पे उसने अचीवमेंट पॉइंट से खरीदा था, ये बात उसे याद आ जाती है। फिर वहाँ हीरो सोचता है कि उसका फिजिकल पावर बहुत कम है, इसलिए लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए अभी वो फिजिकल पावर बढ़ाना चाहता है। लेकिन फिर वो सोचता है ये मैं कैसे करूँ, तो फिर उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं फिलोसोफर स्टोन से पूछ लूँ मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। तभी वो फिलोसोफर स्टोन के ऊपर हाथ रखता है और फिलोसोफर स्टोन को पूछता है क्या मैं ये सब कर सकता हूँ, सिंथेसिस पावर से अपनी ह्यूमन बॉडी में फिजिकल पावर को गेन कर सकता हूँ। फिलोसोफर स्टोन कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वो समझ जाता है कि ये तो एक नेचुरल पावर है, इससे फिलोसोफर स्टोन क्या ही कर लेगा। फिर वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है। आयना जो उसके अरेना में कभी कभार एंटर कर जाता है, उसके बारे में उसको पता चलता है। टेक्निक यूज़ करने के बाद वो जिंदा रहेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, ये फिलोसोफर स्टोन से कहता है। फिर फिलोसोफर स्टोन से कहता है तुम मेरा यूज़ करके अपनी पावर बढ़ाना चाहते हो। अभी हमारा हीरो से कहता है मैं तुम्हारा यूज़ करके सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फिर मैं सामने वाले बंदे को फिजिकल पावर से हराना चाहता हूँ, ना कि मैजिकल पावर से। यही फिलोसोफर स्टोन एकदम से रिस्पॉन्स देने लग जाता है। फिलोसोफर स्टोन एकदम से कहने लग जाता है इट्स रिस्की। स्टोन से कहता है तुम ये कर सकते हो, बट तुम्हें उसके लिए एनुअल टैबलेट लगेगी। एनुअल टैबलेट लेने के बाद तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। टैबलेट में बहुत सारा नॉलेज है जो तुम में आ जाएगा। हाँ, लीडियो सोचने लगता है ये तो बात सही है, क्योंकि एनुअल टैबलेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लगेगी। हाँ, लीडियो पहली बार वो टैबलेट लेने के लिए जाता है तो उसे ओनरशिप क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलता है। उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि वही उस टैबलेट का ओनर है। टैबलेट का ओनर कोई भी बन सकता है, क्योंकि वो नेचर से आई हुई है और नेचर से थ्रू आई है, तो कोई भी ले सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। टैबलेट को लेने के लिए भी बहुत सारी स्टैटिस रिक्वायरमेंट्स भी है। भी वो सोचने लगता है यार इस टैबलेट को लेने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स है यार। फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि उसे क्वालिफिकेशन कुछ भी करके पार करनी होगी, अगर वो क्वालिफिकेशन पार नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि उस स्टोन के अंदर बहुत से क्वालिफिकेशन और स्टिमुलेशन है। इसलिए उस स्टोन को यूज़ करने के लिए बहुत सी क्वालिफिकेशन पार करनी पड़ती है। अगर उसने क्वालिफिकेशन पार नहीं की तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। हमारा लीडर उसे पूछता है कि अगर मैंने क्वालिफिकेशन पार नहीं की तो क्या मैं मर सकता हूँ, वो मुझे मार सकता है। वो उसे कहता है हाँ ये सही है, वो तुम्हें मार भी सकता है। हाँ, लीडर कहता है कि मैं ये डील करने के तैयार हूँ, मैं कोई भी डील करने के तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो। फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि तुम अभी वर्क कर सकते हो। तो अपनी सिस्टम विंडो को ऑन करता है अपना वर्क शुरू करने के लिए। हमारा लीडर एकदम से उसे विजुअलाइज करने लग जाता है, उसे पता चलता है कि वो ब्राउन रेड कलर की टैबलेट है। फिर हमारा लीडर सिंथेसिस पावर को ऑन करने के लिए एकदम से अपनी चुटकी बजाता है और सिंथेसिस पावर को ऑन कर देता है। अभी वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी उसे पता चलता है कि उसके पास इनसफिशिएंट सिंथेसिस पावर है। फिर हमारा लीडर कहता है हाँ मुझे लगा ही था, बट अभी वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर उसे करना है तो उसे 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स लगेंगे, उसके सामने यस और नो का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारा लीडर फिलोसोफर स्टोन से कहता है 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स, क्या तुम सीरियस हो? फिलोसोफर स्टोन से कहता है ये ब्लैक फ्राइडे सेल है, तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो यहाँ लीडर सोचने लगता है ये तो बहुत अच्छी सेल है, क्योंकि मैं 12,000 पॉइंट्स बचा सकता हूँ इसके कारण। ये मुझे लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल डील है। तभी हमारा लीडर एकदम से यस के ऊपर क्लिक करता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करके।
तो यहाँ पे सिस्टम का नोटिस आता है 10,000 पॉइंट्स के अकाउंट से जा चुके हैं, ये उसे मैसेज आता है। अचानक वेव ऑफ एनर्जी उसके हाथों में आ जाती है, ऐसा उसे महसूस होता है और बहुत सी एनर्जी उसके ऊपर आ जाती है। वो सिंथेसिस पावर का यूज़ करता है बट बहुत सी एनर्जी ब्लैक रंग की उसके ऊपर आ जाती है और उसके हाथ को ऐसे पकड़ लेती है। सिस्टम का नोटिस आता है कि उसने मिडके आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट किया है और उसके लिए उसे 5,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। तो एक और टाइटल मिला पोइनर ऑफ अल्केमी का। उस टाइटल ने उसके सिंथेसिस पावर को 5% डिक्रीज किया, ये भी उसे पता लग जाता है क्योंकि वह 2 मिथिकल आर्टिफैक्ट को एक साथ यूज़ कर पा रहा था। तो उसे सब समझ आ जाता है कि टाइटल की ग्रोथ कैसे होती है। अगर मैं अचीवमेंट स्टोर से कुछ खरीदूंगा तो उसके कारण मुझे टाइटल में भी ग्रोथ होगी। अभी एकदम से अननोन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री हो जाती है और एक अनरजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन उसके एरिया में एंट्री कर चुका है, ये उसे पता लग जाता है। अभी के टाइम पे सब लोग किम्स ऑफ मून के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब उसे पता लग जाता है। फिर उसके हाथ में रही टैबलेट को देखता है, फिर थोड़ा शॉक हो जाता है कि उसे सिर्फ 20% मिला है 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स के बदले। पूरे पीस के लिए उसे और भी अचीवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये उसे समझ आ जाता है। तो अपने सर पे हाथ देता है, बोलता है ये मैंने क्या कर दिया यार आज। तभी वो फिलोसोफर स्टोन से पूछता है कि ये सब क्यों हुआ, मुझे सिर्फ 20% क्यों मिला। फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि तुम्हें 40,000 अचीवमेंट पॉइंट्स देने पड़ेंगे पूरे सेट के लिए। फिर उसके बाद 20% आ चुका है, ओनली 80% उसके पास अभी के टाइम पे नहीं है। अगर उसने ले लिया तो उसे मिथिकल ग्रेट आइटम्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। अभी सीमोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिलोसोफर स्टोन से उसकी पेनल्टीज़ के बारे में बताता है। हमारे हीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहता है। हमारा हीरो किसी भी चीज़ के रेडी होता है तो फिर से अरीना में जाने के बारे में सोचता है कि हमारा हीरो अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो सोचता है कि अभी वो किसी को भी हरा सकता है क्योंकि उसके पास अभी आर्टिफैक्ट है। क्योंकि उसने आर्टिफैक्ट का यूज़ किया था पर उसके ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओनर होता है वो सीमोन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उसके परफॉर्मेंस से। तो सीमोन बहुत ज़्यादा खुश होता है पहले से ही। एक नोटिफिकेशन आता है कि टैबलेट रिप्लेस करना चाहती है फिलोसोफर स्टोन को। फिलोसोफर स्टोन बिना सीमोन के परमिशन के फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, उसके कारण से बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। हमारा लीडर समझ जाता है कि ये सब वो टैबलेट कर रही है। टैबलेट एक ट्रायंगल जैसा शेप ले लेते हैं उसके बॉडी के अंदर। हमारा लीडर समझ जाता है कि उसकी पूरी बॉडी अब बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुकी है इस स्टोन के कारण। फिर हमारा लीडर स्टोन को कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मेरी परमिशन के बिना रोको। फिर अचानक से उन दोनों आर्टिफैक्ट के बीच में का फ्यूजन खत्म हो जाता है। तो पता चलता है कि फिलोसोफर स्टोन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सिस्टम के अंदर एक नया ऑप्शन आ चुका है फिलोसोफर स्टोन के लिए। फिलोसोफर स्टोन की रैंक भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो वो तो एकदम से नीचे गिर जाता है। पता चलता है कि सारे प्लेयर्स गैलेक्सी एलिना में हैं। 50 प्लेयर एक साथ एक दूसरे लड़ने वाले हैं। इसका मतलब कि वो 5 लोगों की टीम भी बना सकते हैं इस मैच में। इसके बाद ही कोई एक टीम उसके अंदर की फाइनलाइज होगी। हमें वो लीडर दिखाया जाता है, पिछली बार हमारे हीरो से हार गया था। तभी वो सोचता है कि इस बार मैचेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। स्पेशली वो बंदा जो पिछली बार उसने एक चुटकी बजाते ही मुझे हरा दिया था। इस बार मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, उसे हराऊंगा। उस बंदे से अपना बदला ज़रूर लूँगा। अभी वो खुद को गुड लक कहता है अपनी आने वाली फाइट के लिए। उसे थोड़ी आवाज़ आती है और उसे कोई और टीम दिख जाती है। उस टीम का लीडर उससे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसका यमहा स्कोर बहुत ज़्यादा होता है उससे। फिर वो उसे कहता है कि तुम अकेले यहाँ पे पावरफुल नहीं हो, मैं भी पावरफुल हूँ। फिर हमें उसकी गिल्ड दिखाई जाती है उस नए बंदे की। जो स्कॉर्पियन गिल्ड होती है वो पूरी रेड कलर की होती है, तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है बाकी सबसे, क्योंकि वो टीम बनाए खेलते फिर भी हार जाते हैं। लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से जीत के आते हैं, बाकी सबसे उनकी टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो आज तक की सबसे नंबर 1 टीम थी गैलेक्सी एरिना की। स्कॉर्पियन गिल्ड का लीडर उसे कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, मेरी गिल्ड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तब मैं नहीं था इसलिए तुम जीत रहे थे, पर इस बार मैं भी पार्ट ले रहा हूँ यार, मैं तुम्हें हरा दूंगा। उनका लीडर उन्हें कहता है तुम्हें यहाँ पे एंट्री भी किसने दे दी, तुम्हारे कपड़े देखो पहले, बाद में मेरे पास आओ। खुद के बारे में बताया था कि मैं स्कॉर्पियन टीम का लीडर हूँ। लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इन सब में। स्कॉर्पियन गैंग का लीडर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। स्कॉर्पियन गैंग का लीडर सोचने लगता है कि इन सबसे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए और उस बंदे के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे गिल्ड वालों ने इक्विपमेंट भी नहीं दिए, वो तो तुम्हें खुद से लेने पड़ते हैं, खुद से जीतने पड़ते हैं। तो लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बट वो उन लोगों को कुछ नहीं बोलता। फिर वो जानता था कि ये लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, लोग मुझे उकसाने के लिए ये सब कर रहे हैं और मैं इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तो उनका लीडर उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, नहीं तो तुझे अभी के अभी यहाँ से हकाल दूंगा। फिर उन लोगों को कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि ठीक है मैं बाद में इन लोगों को देख लूँगा, अभी के लिए मुझे चुप होना पड़ेगा। उन लोग पता चलता है कि एक और बंदा वहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा है, और नहीं वो अपना लीड हीरो होता है। लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि ये कौन आ गया है, ये तो कोई गिल्ड से भी नहीं है, ये कहाँ से टपक गया है यहाँ पे।
लीडर थोड़ा इन लोगों को देख के थोड़ा हंस लेता है, बोलता है यार इन लोगों को तो अभी मार दूंगा, हंसने दो इन लोगों को। वो लोग पूछते हैं तू कौन है। अभी वहाँ लीडर अपने बारे में कह ही रहा होता है, तभी उसका स्टोन एकदम से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा सिग्नल्स दे रहा होता है, पता नहीं क्यों अचानक से फिलोसोफर स्टोन को क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सिग्नल्स देने लग जाता है। हाँ, लीडर उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है। फिलोसोफर स्टोन एक क्यूट से पेट का शेप ले लेता है। अभी हमारा लीडर सोच लगता है ये क्या नया है यार। फिर हमारा लीडर सोच लग जाता है ये सब उस फ्यूजन के कारण हो रहा है, अगर वो फ्यूजन नहीं होता तो यार फिलोसोफर स्टोन ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था, तो वो फ्यूजन करना ही नहीं चाहिए था। बाकी सब लोग सोच रहे होते ये अपने से डर गया है यार, इसलिए तो अपनी चेस्ट पे हाथ दे रहा है। ये सब लोग उसे मजे से कह रहे होते यार इतनी जल्दी डरने की क्या जरूरत थी, पहले हमसे फाइट कर ले, थोड़ा आ जा पास, फिर फाइट करते यार, बातचीत कर ले, बाद में डर रही हो। हम लोग सोच रहे होते ये तो बिना गिल्ट का है, 1 सेकंड में हम इसे हरा देंगे और फिर बाकी लोगों के पीछे चले जाएंगे। हाँ, लीडी तो समझ जाता है कि इन लोगों को इससे क्या चाहिए, ये लोग बस उसकी मजाक उड़ाना चाहते हैं। हाँ, लीडी उससे कहता है कि यार तुम लोग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम लोग मेरे बारे में जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सामने बंदा अपना लोहे का हथियार निकालता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हाँ, लीडी को कहता है तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ एक एक करके, मैं डरता नहीं हूँ तुम सबसे। अपने दिल की धड़कन संभाल लो, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम लोग का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। ना बंदा सोच रहा होता है ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बताता रहता है। तो सोचता है चलो इस पर अटैक करते हैं, ये बंदा सच में उससे डर गया इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हाँ, सीमोन कहता है मैं भी तैयार हूँ, आ जाए एक एक करके, मैं डरता नहीं हूँ। बाकी सारे लोग उसके ऊपर दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, और अपने अटैक शुरू कर देते हैं उसके ऊपर करना। उन सब में से एक हमारे लीड हीरो के ऊपर फायर अटैक करता है उसे हराने के लिए, पर हमारा लीड हीरो तभी के टाइम पे तैयार होता है। वो अपनी एक चुटकी बजाता है और सामने वाले बंदे का अटैक रोक लेता है। सोच में पड़ जाता है ये सब कैसे हुआ, इसने अटैक रोक कैसे लिया, ये अटैक आज तक कोई रोक नहीं पाया, इसने कैसे रोक लिया, ये है कौन। लीड हीरो दूसरे हाथ से वो फाइट इंजॉय कर रहा होता है और सोचता है यार ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है यार। फिर वो सोच में पड़ जाता है ये बंदा ये सब कैसे कर रहा है यार। बंदे के लेकर सारा गिल्ट उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, सारे के सारे लोग गुस्से में होते हैं। को ऑर्डर देता है कि सब लोग इसके ऊपर अटैक करो, उसका हराओ। ये लोग बेवकूफ़ थे क्योंकि वो एक चुटकी में उन सबको हरा देता है, डायरेक्टली उन सबके ऊपर आज पावर का यूज़ करता है, वो लोग वही के वही मर जाते हैं। उन लोगों का लीडर समझ जाता है कि उसके पास पावरफुल इक्विपमेंट है बहुत सारे, इसलिए वो इन सबको हरा पा रहा है। बंदा उसके ऊपर और तेज़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, उसका अटैक रिवर्स करने की कोशिश करता है। इस बंदे का फायर अटैक हमारे लीडियो के हाथ में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोड में आ जाता है। फिर लीडियो उसी के अटैक से उसके ऊपर अटैक करता है, बस ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ होती है, वो बंदा वही के वही मर जाता है। बंदे के खून के धब्बे हमारे लीड हीरो के मुंह के ऊपर गिर जाते हैं, उसके सामने बाकी सारे के सारे गिल्ड की लाशें पड़ी हुई होती है। लीड हीरो सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए आम बात थी यार, ये बंदे फालतू में मेरे मुंह लगे इसलिए ऐसा हुआ। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसके फ्यूजन के कारण उसके पास अभी 15% ही फिजिकल पावर बची हुई है और उसे वही यूज़ करनी पड़ेगी। हमारा लीडर सोचने लग जाता है यार ये सब मेरी गलती है, वो फ्यूजन फालतू में मैंने किया, उसके कारण ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर हमारा लीडर देखता है कि उसे पीछे से कोई ज़ोर ज़ोर से बुला रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है क्या तुम इधर आ सकते हो, इधर आ सकते हो। हमारा लीडर उसे देखता है और सोचने लग जाता है ये बंदा कौन है। बंदा हमारे लीडर को बताया था मैं वही हूँ, पिछली बार आपने ट्यूटोरियल में मेरा गंदा हाल किया था, मुझे हरा दिया था। लीडर सोच लगता है ये मेरे पास क्यों आया यार। तो बंदा अपना हाथ आगे करता है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो हमारा लीडर समझ जाता है कि ये बंदा यूजोंग से कनेक्टेड है किसी न किसी हालात में। तो सामने वाला बंदा उसे इंसिस्ट कर रहा होता है हाथ मिलाने के लिए, तभी हमारा लीडर उससे हाथ मिलाता है और अपने थॉट शेयर करता है उसके साथ। हमारा लीडर उन सबसे कहता है कि ये तीनों के तीनों मर चुके हैं, बट हमारे पास इन सब के लिए रिप्लेसमेंट भी नहीं है अभी के टाइम पे। सब सुन के सामने वाला लीडर एकदम से शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या ये बात सच है। उन लोगों को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उन लोगों को बोलते हैं कि 30 पॉइंट को यहाँ आने के लिए बुलाया गया है। शुरू हो चुका है, 30 मिनट्स में इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे टेलीपोर्ट भी हो जाते हैं 1 सेकंड में। लीडर उसे कहता है कि बाकी सबसे बच के रहना हो, उसे हाँ कह देता है। तो उसे बताता है जीसस उसका मैच देख रहा है, उस पर नोटिस कर रहा है। पता चलता है ब्लैक गुड कॉन्स्टिट्यूशन पे उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उसको एंड कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल भी मिल सकता है अगर ये जीत जाए तो। तब सोच के थोड़ा बहुत शौक हो जाता है क्योंकि यार ये तो मेरा पहला ट्यूटोरियल के बाद वाली मैच है, इतना सब कुछ एक ही मैच में। उन लोग पता चलता है कि उन्हें गोबलिन के आउटपोस्ट पे जाना है, उनके 30 मिनट के टाइम लिमिट में उन्हें ख़त्म करना है उन सबको। उनका काउंट डाउन अभी के अभी शुरू हो जाता है। तो वो लोग दूर से गोबलिन का आउटपोस्ट देख रहे होते हैं। आउटपोस्ट बहुत बड़ा होता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि इसके ऊपर अटैक करे तो करे कैसे। अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही होती है, उनको पता होता है कि बहुत से लोग इसके अंदर मर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए अंदर जाने के लिए। परफेक्ट प्लान के बिना हम लोग इन सबको हरा नहीं पाएंगे। अंदर गोबलिन्स के अंदर गोबलिन का लीडर भी होगा, ये हमारे सीमन को समझ आ जाता है। तब हमारा लीडर उसे कहता है कि हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा, तुम लोड मत लो, बस स्टे कॉन्फिडेंट रहो।
लीड हीरो मन के अंदर सोचता है कि अगर उसने मिशन पार कर लिया तो उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे मिशन पार करने के बाद। तो ये वो हमारे लीड हीरो को कहता है कि यार अभी के टाइम पे मैं कोई पोजीशन में नहीं हूँ इन सबसे लड़ने के लिए, गोब्लिन इतने ज़्यादा होते मुझे मार देंगे। तो वहाँ लीड हीरो से कहता है हमें सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है यार, बाकी तो हम लोग उसे संभाल लेंगे, लोड मत ले। अभी कैसल के अंदर चलते तो उसके अंदर बहुत सारे गोब्लिन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। गाइस मैं ना एक गोब्लिन की सीरीज़ भी एक्सप्लेन की है, तो अगर आप लोग पसंद आती है तो वो देखना ज़रूर। अगर आप लोग पसंद आते हैं मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा उस सीरीज़ का। फिर हमारा लीडर बहुत तैयार है उन सबसे लड़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उन सबसे लड़ने के लिए। तो वो हमारे लीडर से कहता है कि यार गोब्लिन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आपको पता है। लीडर से कहता है कि गोब्लिन्स के पास ना स्टोन्स और नीडल्स ही होते हैं अब अटैक करने के लिए, बाकी उन लोगों के पास कोई अटैक नहीं है हम लोग को अटैक करने के लिए, तो तुम इतना चिंता मत करो, तुम मुझ पे भरोसा करो, हम लोग उन सबको हरा देंगे इजीली। आप एक जगह बैठ कर गोब्लिन्स अपना खाना खा रहे होते हैं, ये खाना है इन लोगों का। तो खाना खाने के देखते हैं कि लीडर उन लोगों के हमला कर रहा होता है, वो लोग एकदम से तैयार हो जाते हैं, अपने नीडल्स निकालते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं एक साथ। सब देख के लिटरली उस बंदे की बहुत ज़्यादा फट जाती है, मतलब लीडर की। यार वो लीडर काहे का है यार, अभी तो लीडर बचा भी नहीं है। पूरा का पूरा गॉब्लिन्स का ग्रुप उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है नीडल्स से। तो कह के बहुत सारे लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। भी अपनी पावर का यूज़ करने का सोचता है, वो उन लोगों को अटैक कर रहा होता है। प्लस भी फायर की पावर होती है, तो वो उसी पावर का यूज़ करके उन लोगों को हराने की कोशिश करता है। जितना हो सकता है वो उतनी पावर का यूज़ करता है उन गॉब्लिन्स को हराने के लिए। तभी वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तभी वो अपना सिग्नल देता है सियोन को। लीड हीरो चुटकी बजाती वहाँ पे आ जाता है जीसस की तलवार लेके। जितने ही गोब्लिन्स होते हैं वो उसकी लाइटनिंग पावर से एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो पता चलता है कि फिलोसोफर स्टोन का रिबाउंड इफेक्ट एकदम से ख़त्म हो चुका है। तो एकदम से शॉक हो जाती है, यहाँ पे अभी क्या हुआ, अभी तो मैं मरने वाला था। लीडर सिस्टम को ऑन करता है और चेक करता है कि स्टैटिक्स पावर में क्या क्या पावर्स है उसके पास। अभी तो सोचने पड़ जाता है कि उसने फिलोसोफर स्टोन के रिबाउंड इफेक्ट के बारे में सोचा था, तो अभी उसे रिफंड मिला है या नहीं मिला है उस चीज़ का, क्योंकि उसने जीसस की तलवार यूज़ की है। तो देखता है कि उसे 50 पॉइंट्स रिफंड मिले हैं। देखता है कि जीसस उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं 100 अचीवमेंट पॉइंट्स के लिए, और वो उस देख के खुश हो जाता है। उसके लिए वो जीसस को थैंक यू बोलता है। सिमोन एक चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि उसे बुलेट को पूरा का पूरा हासिल करने के लिए उसे 40,000 अचीवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी वो रिबाउंड होता रहेगा क्योंकि उसे उसकी पेनल्टी भी देनी होगी, ऐसा फिलोसोफर स्टोन ने उसे स्टार्टिंग में बोला था। ये उसे याद आ रहता है। वीडियो सोचने लग जाता है नेक्स्ट टाइम उसे क्या करना है उसके बारे में वो सोच चुका है। वीडियो से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी मैं आगे अकेला जाना चाहता हूँ। ये सब सुन के वो लीडर एकदम से शॉक हो जाता है, सच में तुम अकेले लड़ना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ मैं अकेले लड़ने चाहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कह के हमारा लीडर आगे चला जाता है अकेले उन सबसे लड़ने के लिए। जो उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रहा होता है। हाँ लीडर अकेला ही आगे जा रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि आगे क्या करना है। लीडर समझ जाता है कि आगे की लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी क्योंकि उसे बहुत से अचीवमेंट पॉइंट चाहिए। सारे गोब्लिन्स को उसे ख़त्म करना होगा। चलता है गोब्लिन ने एक बंदे को हरा दिया। गोब्लिन्स का लीडर होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत बड़ा भी। गोब्लिन ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लीडर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है, उसके पास खुद का वेपन भी होता है। लीडर सोचता है कि उन लोगों का लीडर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, मुझे उससे अकेले ही लड़ना है, मुझे उससे संभाल के लड़ना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी आगे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से अचीवमेंट पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ये सब के लिए। हमें जो सिंथेसिस और क्राफ्टिंग पावर की यूज़ नहीं कर सकता इन सबको हराने के लिए। सिमोन अपने फिजिकल पावर का यूज़ करने के बारे में सोचता है और ट्रांसमिट करता है अपनी एनर्जी को। देखता है कि उसके ऊपर कोई तो भी अटैक कर रहा होता है। हमारा लीडर उसके अटैक से बच जाता है इजीली। वो उसके अटैक से बच के दूसरी जगह पे कूद के आ जाता है। देखता है कि ये कौन है जो उसके अटैक कर रहा है। देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ा गोब्लिन है, ये है कौन। सोचता है कि इस बंदे के ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने एक चुटकी बजाता है और डायरेक्टली अपनी सिंथेसिस पावर का यूज़ करता है उसे हराने के लिए। फर्स्ट टाइम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि वो सिंथेसिस पावर का अभी यूज़ नहीं कर सकता ब्लैक गोड पॉइंट्स के कारण। ब्लैक गोड को पता चल गया कि वो यूजर्स की लाइटनिंग पावर का यूज़ कर रहा है। उसकी पावर यूज़ नहीं होती, इसलिए वो जोर का मुक्का गोब्लिन के हाथों खा लेता है। गोब्लिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। गोड कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक मिशन देता है। जीसस की लाइटनिंग पावर के बिना ये मिशन पार करता है और उस गोब्लिन को हरा देता है। तो उसे गोब्लिन को मारने के बाद 500 अचीवमेंट पॉइंट्स देगा। सुन के हमारा लीडर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वहाँ से कूद जाता है। सोचता है कि 500 अचीवमेंट पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है, तभी वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैसेज आता है कि ब्लैक गोड कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसअप्रूवल दे दिया है। ब्लैक गोड कॉन्स्टिट्यूशन से कहता है बिना किसी मैजिकल पावर के तुम्हें करना होगा। तो हमारा लीडर कैसा, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो?
गोब्लिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लीडियो सोचने लगता है अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन पावर का यूज़ करेगा तो वो इसे हरा सकता है। इसी पावर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गोब्लिन तैयार होता है, तभी वो उसका सर पकड़ लेता है ज़ोर से। गोब्लिन ने हमारा लीडियो का सर पकड़ लिया था और सर पकड़ते ही वो सोचता है कि उसने उसे हरा दिया। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों ने उसे हरा दिया। तो गोब्लिन भी उसे अटैक कर रहे होते हैं पीछे से उसके ऊपर। तो यही सोच रहे होते हैं इस बंदे को तो हमने हरा दिया यार, ये तो बहुत ईजी था। सोचते कि हमारा लीड हीरो हार चुका है, अब इसके अंदर कोई शक्तियाँ नहीं बची। कि सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से, पर तभी अचानक एक चीज़ होती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो बंदा अटैक करने के लिए जाता है हमारे लीड हीरो के ऊपर, तभी एक चीज़ होती है। लीड जोर का मुक्का उसके पेट पे मारता है। इससे उस गोब्लिन को कुछ होने लगता है, के कारण उसकी बॉडी एकदम से अनस्टेबलाइज हो जाती है। पंच बहुत ज़ोर से पड़ता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी बहुत से बड़ी आंखों से हमारा लीड हीरो उसके सामने देखता है। वो हमारे लीड हीरो से कहता है मुझे छोड़ दो। लीड हीरो उसका सर उसके मुंह से अलग करता है। वही के वही नीचे गिर जाता है। तब देख के सारे गोब्लिन उससे डर जाते हैं। हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, उसने सारे के सारे मिशन भी पार कर रहे होते हैं तब तक। लीड हीरो तभी देखता है कि उसने कौन कौन सा मिशन पार किया है। देखता है कि गैलेक्सी एरिया पूरी की पूरी शॉक हो चुकी है उसका परफॉर्मेंस देख के। अभी के टाइम पे सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ होता है। मेन वही टैबलेट है यार उसके अंदर। तो एक चीज़ को समझ जाता है कि उसे दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करनी होगी हमेशा, रिवॉर्ड और रिस्क। इन दोनों के अंदर बैलेंस होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा और वो सबको हरा के नंबर 1 पे जा सकता है इसी दो चीज़ों के कारण। तो हाँ, लीड हीरो टेलीपोर्ट हो जाता है अपने अपार्टमेंट के अंदर। देखता है कि उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर। गोब्लिन का आउटपोस्ट मिशन पूरा का पूरा पार कर लिया, उसे ये मैसेज आता है सबसे पहला। सबको हरा दिया, उसको 5 लोगों की टीम भी नहीं पड़ी, उसके अकेले नहीं सबको हरा दिया। उसके इसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं इसके कारण। ये लेवल डायरेक्टली 4 पे इंक्रीज हो जाती है। फिलोसोफर स्टोन की लेवल 2 पे चली जाती है। फाइट करने के कारण गोब्लिन का हथियार भी उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाता है। इतने बड़े गोब्लिन को हराने के कारण उसे एक सीरम भी मिल जाता है। इतने सारे रिवॉर्ड देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन सब चीज़ों के कारण हिडन अचीवमेंट रिवॉर्ड भी अनलॉक हो जाता है उसके लिए। 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। तो 1000 अचीवमेंट पॉइंट नहीं दिख रहे, बट यार मेरी गलती है यार, कभी कभार एडिटिंग में गलती हो जाती है। स्टैटस विंडो को देखता है कि वो लेवल 7 तक पहुंच चुका है। स्ट्रेंथ, एबिलिटी, स्टेमिना, अल्केमी पावर, रिमेनिंग स्टैट्स सारे के सारे बढ़ चुके हैं, वो चीज़ देखता है। अभी के टाइम पे उसके पास अचीवमेंट पॉइंट्स 900 एंड 350 है। तब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तब वो सोचने लग जाता है कि यार इतनी जल्दी मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, यहीं पे रुकना नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। तो और भी बहुत सारे मिशन करने होंगे ताकि मैं टैबलेट को ऑन कर सकूं। मुझे 40,000 और अचीवमेंट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उस टैबलेट को ओपन करने के लिए। तो उसका यूज़ करके मैं दुनिया भर के आर्टिफैक्ट का यूज़ कर पाऊंगा ईजिली। उन सब के यूज़ के कारण मुझे दुनिया का कोई भी इंसान हरा नहीं पाएगा और मैं नंबर 1 पे रहूँगा। अपने स्टैट विंडो को देख रहा होता है अपनी अल्केमी पावर को चेक करने के लिए। वो ये सोचता है कि उसे अपने रिसोर्सेस कम यूज़ करने चाहिए अभी के टाइम पे। वो सोचता है कि उसके पास तो सारे के सारे आइटम परमानेंट्स के लिए है। क्यों और जीसस का हथियार मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स के लिए होता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि यार मैं 10,000 अचीवमेंट पॉइंट उस टैबलेट के लिए इन्वेस्ट किए, फिर भी मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अब भी रुकना पड़ेगा। फिलोसोफर स्टोन से एक चीज़ समझाता है, तुम्हें 20% 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स के बदले मिले थे, राइट? जब तुम 40% उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तब तुम्हें 40% अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे और 40% रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उनकी तरफ से। ये न्यूज़ सुनते ही हमारा लीडर एकदम से खुश हो जाता है। वो सोचता है यार 40% अचीवमेंट पॉइंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने अचीवमेंट पॉइंट को रिजर्व करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यार अचीवमेंट पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मुझे इसे रिजर्व करना चाहिए। और उसके बाद अरीना पॉइंट 0 होते हैं। अरीना पॉइंट्स इसको कुछ भी नहीं मिले होते अब तक। ये सब देखते हुए थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है, यार मुझे अरीना पॉइंट्स क्यों नहीं मिले यार अब तक। तो करने के कारण उसका अचीवमेंट पॉइंट्स अभी के टाइम पे 0 हो जाते हैं। तो वो सोचता है कि अगर उसने रिजर्व करके रखे तो आगे जाके उसे बहुत सा हेल्प होगी अचीवमेंट पॉइंट्स के कारण, इसलिए वो अभी के टाइम पे रिजर्व करना बहुत अच्छा ऑप्शन समझता है। चेक करता है उसके बाद अभी कौन कौन से वेपन है। तभी वो देखता है कि उसके बाद अभी 2 वेपन्स है। पहला हथियार है गोब्लिन का हथियार। ये हथियार से गोब्लिन हमारे लीड हीरो को मारने की कोशिश कर रहा था, यही वो हथियार है। इसे यूज़ करने की रिक्वायरमेंट्स लेवल 50 थी और इसको यूज़ करने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ 35 चाहिए। तो मतलब अभी के टाइम पे हमारा लीड हीरो इसका यूज़ नहीं कर सकता, बट नेक्स्ट टाइम हमारा लीड हीरो इसका यूज़ कर लेगा जब वो लेवल 50 पे पहुंच जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ 35 होगी, समझ रहे हो?
लीडर को थोड़ा-सा शॉक होता है इस सब चीज़ से। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना बड़ा वेपन है बट वो उसका यूज़ नहीं कर सकता। उसने उस गोब्लिन को हराया फिर भी वो उसका यूज़ नहीं कर सकता। ये थोड़ी-सी शॉकिंग की बात होती है। लीडर सोचता है उसके पास तो एक और वेपन है जो उसे मिला है, उसको बारे में चेक करके देखता हूँ। तो एक गोब्लिन का सीरम होता है जिसको यूज़ करने के बारे में सोचता है और चेक करता है कि वो गोब्लिन का सीरम कैसा है। तभी उसके हाथ में वो बॉटल आ जाती है। वो चेक करता है कि उसके अंदर क्या है, तभी उसे पता चलता है उसका ग्रेड सी है और एक गोब्लिन का सीरम है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी प्रोवाइड करता है। तब देख के हमारा लीडर एकदम से शॉक हो जाता है। तो सुपर स्टोन से कहता है अगर तुम बहुत से सीरम का यूज़ करोगे तुम्हें ट्रांसमिशन होने लगेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरम का यूज़ करोगे तो। अभी के टाइम पे उसे उस सीरम के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उस सीरम ने कुछ गलत कर दिया तो उसे बैठक के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सीरम लेने के बाद वो बेहोश भी हो सकता है, वो फिलोसोफर स्टोन से कहता है। लीडर सोच में पड़ जाता है। जब उसने फर्स्ट टाइम सीरम का यूज़ किया था तब उसमें बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर उसको मिली थी। लीडर सोच में पड़ जाता है अभी के टाइम पे उसे रुक जाना चाहिए, अभी के टाइम पे उसे नहीं करना चाहिए ये सब। अभी के टाइम पे उसे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी पावर जनरेट होगी और कौन कौन सी डार्क एनर्जी उसके अंदर आएगी। हाँ, लीडर वो सोच रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो कोई गलती नहीं करना चाहता। अगर उसने गलती की तो वो बहुत बुरा हो सकता है उसके लिए, ये बात वो जानता था। फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि तुम्हारी ट्रांसमिशन पावर तुम्हें हील करती है, इसी कारण तुम अभी जिंदा हो। उसे आर्टिफिशियल के कारण तुम अभी जिंदा हो क्योंकि उसी के कारण तुम्हें ट्रांसमिशन पावर मिली और तुम हील हो पाए। वहाँ लीड हीरो उसके बारे में पूछता है तो उस फिलोसोफर स्टोन से कहता है वो उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा होता। अभी वो स्टोन से कहता है कि इस सब के बारे में पूछने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता अभी के टाइम पे, क्योंकि गैलेक्सी अरीना उसे और भी ज़्यादा हार्ड टाइम देने वाली है आगे जाके। तुम्हें उस स्टोन की और आर्टिफैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तुम ये बात भूलो मत। क्योंकि उस मैच में एक टाइम ऐसा आया था जब वो अपनी मैजिकल पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। मैचेस के कारण उसने बोला कि मैं अभी अपनी फिजिकल पावर को यूज़ करूँगा, उसको हराऊँगा। जब ये बात हमारे हीरो को समझ आ जाती तब वो सोचने लग जाता है कि हाँ, उसे मैंने मैजिक के बिना हराया था। अगर मेरी फिजिकल पावर बढ़ जाए तो मुझे मैजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले बंदों को हराने के लिए और मैं इजीली उन सबको डिफीट कर दूंगा। तभी हमारा लीडर फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि तुम जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उसके बारे में लेने की कोशिश करो, क्योंकि उसे उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर चाहिए। अभी के टाइम पे फिलोसोफर स्टोन भी अपना शेप चेंज कर रहा था, ये भी उसके लिए एक नई चीज़ थी। हमारा लीडर अपने अपार्टमेंट के ऊपर देखता है नेक्स्ट डे और वो देख रहा होता है कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है यार, और सोच रहा था कि हाँ यार, मैं उस जगह पे रहता हूँ, उस जगह पे मेरा रूम होगा, मैं वहीं पे रहता हूँ। दिल से पता चलता है कि उस जगह का नाम गैलेक्सी अगोरा है। ये वही स्ट्रक्चर था जो अरीना में दिया गया था। तो हमारा लीड हीरो फिलोसोफर स्टोन से पूछता है क्या है वही जगह है जहाँ पे हमें जाना है? तो स्टोन कहता है हाँ, ये वही जगह है, हमें गैलेक्सी अगोरा में जाना है अभी के अभी। हमारा लीड हीरो अंदर जा ही रहा होता है तभी उसे कोई रोकता है और कहता है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको अपनी चीज़ों की जाँच करनी होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। फिर हमारा लीड हीरो अपनी सारी चीज़ें इन्वेंटरी में डालता है चेक करने के लिए। तो वो लड़की उसे एक वॉच देती है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं उस वॉच के अंदर। उसे देख के हमारा लीड हीरो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। और उस वॉच के अंदर पूरा का पूरा मैप होता है अगोरा का। वॉच के अंदर एक एडवांस आर्टिफैक्ट होता है जिसके कारण वो वर्क कर रहे होते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो लड़की हमारे लीड हीरो से पूछती है क्या तुम गैलेक्सी अगोरा में पहली बार आए हो? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए वॉच चलाने के लिए? मुझे लगता है तुम नए हो यहाँ पे, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसे चलाते हैं। वहाँ लीडर उसे मना करके वहाँ से चल लेता है। वहाँ फिलोसोफर स्टोन पूरे के पूरे लोगों को वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो वो फिलोसोफर स्टोन से कहता है कि ये सब के सब प्लेयर्स हैं जो तुम्हारे साथ लड़ेंगे, इसलिए हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। अगर हम परफेक्ट प्लान नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें पता नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है। वहाँ लीडर लिफ्ट में एंटर करता है ऊपर जाने के लिए। लिफ्ट में ऊपर जा रहा होता है तब उसके आजू बाजू के लोग कुछ प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके कह रहे होते हैं कि रैंकर्स बहुत ज़्यादा है इस बार, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं। इस बार जो भी लोग ग्रेजुएट हुए वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। फर्स्ट पोजीशन पे किम सी यॉक और ली यू जोंग है अभी के टाइम पे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उन लोगों की पावर बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी है। होल नंबर का फ्लोर आ जाता है। हमारा लीड हीरो आगे जाने के लिए बढ़ता है क्योंकि वो सोच रहा होता है इनसे मुँह रख के कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं अपने काम पे निकलता हूँ। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तब वो वहाँ पे बहुत सारी गिल्ड्स को देखता है। इनमें से एक जिंगयोंग गिल्ड होती है जिनके लोगों को उसने हराया हुआ होता है ट्यूटोरियल में।
और उसके शॉप के अंदर कोई बाय और सेल का ऑप्शन नहीं होता। इससे हमारा लीडर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, ऐसा क्यों है यार, मुझे तो अभी बेचने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेचने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो सोचता है कि एक टाइम मुझे अंदर जाके चेक करना चाहिए, अगर मैं अंदर जाके चेक करूँ शायद कुछ हो पाए। फिर वो गेस्ट स्टोर के दरवाजे पे पहुँच जाता है और अंदर जाने लग जाता है। अभी वो वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स को देखता है और सारे के सारे वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये सब देख के वो एकदम से शॉक हो जाता है। पे एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ होता है और वो उसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से। फिर वहाँ लीडियो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आया हूँ। फिर वो कहता है कि तुम क्या बेचने के लिए आए हो, बताओ मुझे। वहाँ लीडियो वो रिवॉर्ड को दिखाता है जो उसको मिला था गोब्लिन को हरा के। गोब्लिन का एक्स था और उसे देख के एकदम से वो शॉक हो जाता है कि ये इसके पास कहाँ से आ गया। शॉपकीपर उसे कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मैंने बहुत सालों के बाद देखा है। देख के हमारा लीडियो थोड़ा सा खुश हो जाता है, वाह सही है। वो शॉपकीपर से कहता है अगर तुम्हें बेचना है तो इसकी कीमत कम से कम 40 नहीं तो 50 मिलियन तक जा सकती है, तुम्हें पता है। शॉपकीपर जैसे ही ये बात कहता है वैसे हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है, ये इस रिवॉर्ड का 50 मिलियन, सीरियसली तो बिलियन ही वाला यार, कोई इस एक्स के 50 मिलियन देने वाला है मुझे। अभी वो शॉपकीपर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें पास ये एक्स आई कहाँ से, मतलब तुम्हें मिली कहाँ से। तभी हमारा लीडर थोड़ा कुछ कहने के लायक नहीं होता, वो कहता है क्या मतलब, सॉरी आप क्या कहना चाहते हैं। लीडर थोड़ा घबरा रहा होता है उसे बताने के टाइम पे, क्योंकि वो बता नहीं सकता क्योंकि उसकी लेवल बहुत कम है ना। फिर शॉपकीपर से कहता है क्या तुमने कहीं से चुराया है, मतलब तुम चुरा के लाए हो मेरे पास बेचने के लिए, क्या सीरियसली। फिर हमारा लीडर कहता है नहीं मैंने नहीं चुराई, ये मुझे रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड मिली है यार, मैंने सच्ची में ये नहीं चुराई, आप कोई गलत फहमी हुई है। फिर वो उसे कहता है कि लेवल 7 के लोगों को ना ये कभी मिल ही नहीं सकती, मैंने आज तक किसी लेवल 7 के बंदे को एक्स लेते हुए नहीं देखा रिवॉर्ड में। फिर शॉपकीपर लालच भरी आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये मुझे तू 10 मिलियन में सेल कर दे, नहीं तो मैं यहाँ का बटन दबा दूंगा और अगोला गार्ड्स तुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे। ये बात किसी को नहीं बताएगा कि ये एक्स तूने मुझे दी है। हमारा लीडर समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, सीन चेंज हो जाता है। दोनों बाहर आके ड्रिंक कर रहे होते हैं एक साथ। लड़की का नाम लियून होता है। अभी हमारा लीडर अपने हाथों की तरफ देखता है, उसे कुछ याद आता है। लियू उसका हाथ याद आता है, हाथों में एक हैमर होता है खून से संगा हुआ। हैमर से उसने खुद के ग्रैंडफादर को मारा हुआ होता है। वही सपना था जो कभी भूल नहीं सकता अपनी पूरी जिंदगी में, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बहुत बड़े हाई रैंक का प्लेयर थे। उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रैंडफादर मरने के बाद ही साउथ कोरिया का डाउनफॉल शुरू हुआ था। वो आज तक नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया था, किस लिए किया था और किसके लिए किया था। के बारे में वो आज भी सोचता है। तब से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, इतना कि वो किसी की फिक्र भी नहीं करता। अभी वो लड़की उसे देखती है और कह रही होते तुम अपने ड्रिंक क्यों नहीं पी रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें ये ड्रिंक पसंद नहीं है, तुम्हें तो ये ड्रिंक पहले बहुत पसंद था, अभी तुम नहीं पीते, क्या हुआ। फिर लड़की उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं बदले, तुम जैसे थे वैसे के वैसे अभी भी हो। फिर हमारा हीरो कुछ भी समझ नहीं रहा होता है। फिर उसे बता दे कि मैं तुम्हारी दोस्त लियून हूँ। तो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा पैशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम टॉप रैंकिंग में आ रहे हो अभी के टाइम पे। हाँ, लीड हीरो एक सिप लेता है कोल्ड ड्रिंक की और उसे कहता है कि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। पीछे से कोई लड़की आती है और लियोन को कहते हैं क्या तुम अपना सिस्टम विंडो ऑन कर सकती हो। अभी वो अपना सिस्टम विंडो ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि उसके अकाउंट में अभी 50 मिलियन पॉइंट्स है। देख कर तो ये सरप्राइज हो जाती है। उसे कहती है कि मैंने थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया था पर ये बहुत ज़्यादा है। हमारा लीड हीरो ये सब पॉइंट्स देख के एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थे। तो उसने वो गोब्लिन का एक्स भेजा था, उसके कारण उसे इतने सारे पॉइंट्स मिले थे। तो उस लड़की से कहता है वो तो मुझे इसके कम पैसे देने वाला था। तो लड़की हमारे लीडर से कहती है कि वो थोड़ा लालची बंदा था, इसलिए उसने ये सब किया। लालच की कहानी, मैंने तुम्हें उसकी प्रॉपर प्राइस तुम्हें 50 मिलियन दी है। फिर हमारा लीडर उसे थैंक यू कहता है इन सब के लिए, थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए, अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं की होती तो आज मुझे इसके बहुत कम पैसे मिलते। फिर वो लड़की थोड़ा स्माइल करती है और वो देखती है कि सिमोन आज तक थोड़ा सा भी नहीं बदला, वो पहले भी जैसा था वैसा का वैसा अभी भी है। हमारा लीडर उसकी स्माइल देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, समझ नहीं पा रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये स्माइल कर रही है मुझे देख के और लाइक व्हाट शी इज़ लाइक दिस, उसके मन में क्या है। फिर वो दोनों थोड़ा वॉक पे निकलते हैं तो हमारा लीडर उसे पूछता है तुम्हारे आंटी की कंडीशन कैसी है अभी के टाइम पे। फिर वो उसे कहते हैं कि अभी वो ठीक है, मैं रोज़ उन्हें हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम अपना अरीना में स्पेंड करती हूँ, उसके कारण मैं उन्हें कम मिल पाती हूँ, बट हाँ मैं उन्हें रोज़ मिलने के लिए ज़रूर जाती हूँ टाइम निकाल के। मुझे अरीना में बहुत ज़्यादा काम है अभी के टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है वो सब काम करना, इसलिए मैं अरीना में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, बट हाँ मुझे उन्हें मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सच में वो गोब्लिन को हरा के तुम्हें एक्स मिली, कोई चोट नहीं है उससे फाइट करते टाइम।
बच कैसे गए उससे फाइट करते टाइम, मुझे ये बताओ ना। लीडियो से कहता है कि मेरी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अंदर मैजिकल पावर क्राफ्टिंग पावर में कन्वर्ट करने की पावर है। मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई इजीली जीत सकता हूँ। इन सब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। मैं थोड़ा सा लकी भी हूँ कि मुझे मैजिक मिला है, जिसके कारण मैं अभी कोई भी बैटल जीत पा रहा हूँ। अभी लियोन उसे कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो। होप कि तुम हर एक बैटल जीतो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो। पास्ट में तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए मेरे लिए, ऐसा हमारा लीडर उसे कहता है, और मैं चाहता हूँ तुम अब ये सब ना करो। कहते ही उसको वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होते हैं। लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अचानक से मुझे, तुम्हें हुआ क्या है। हमारा लीडर उसे कहता है कि हाँ, मैंने जो कहा वो सही है, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम मुझसे दूर हो जाओ। गाइस, हमें हमारा लीडर का पास्ट पता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। पास्ट में उसके जो बहन और भाई थे, फिल्म में जब उसे मॉम डैड की डेथ हुई थी तब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। टाइम पे उन्हें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। यून बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे, लीडर बहुत ज़्यादा बड़ा था। फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात से वो ठान लेता है कि वो उन सब से बदला लेगा जिन जिन लोगों ने वो सब कुछ किया है उसके साथ, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था उस टाइम पे क्योंकि वो नाकारा था। उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मरे थे और उसने सब कुछ खो दिया था उस एक्सीडेंट के बाद। उसके बहन और भाई की सिवा और कोई नहीं था पूरी दुनिया में। मॉम डैड को याद करता था बट वो उनके पास वापस नहीं जाता था, वही इंसिडेंट उसे उस टाइम पे याद आता है। फिर वो लियोन से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मैं बैटल ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। लियोन उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम बैटल ग्राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसके बाद तुम ट्यूटोरियल में भी पार्टिसिपेट किया था तुमने और तुम उसमें जीते थे, फर्स्ट नंबर पे आए थे। वहाँ लीडो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। तो उसे कहते हैं तुम्हें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जीतने के लिए, तुम्हें ज़रूरत हो ऐसा कोई इक्विपमेंट हम खरीदेंगे जिससे तुम किसी को भी हरा पाओ। लीडो उसे कहता है कि हाँ मैं इतना जल्दी में नहीं हूँ, डोंट वरी, हम बाद में भी खरीद सकते हैं। लियोन थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लीडो उसे कहता है कि हाँ मैं अभी के टाइम पे अपनी मैजिक पावर्स पे ध्यान दे रहा हूँ, मुझे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ मुझे पॉइंट्स की ज़रूरत है अल्केमी मटेरियल्स खरीदने के लिए। मैंने उसका 20% पार कर लिया, अब मुझे सिर्फ 80% चाहिए उसे अनलॉक करने के लिए पूरा। उसे कहते हैं हाँ मुझे भी थोड़े मटेरियल्स की ज़रूरत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा लीडर उसे कहता है कि किस टाइप का मटेरियल तुम्हें चाहिए मुझे बताओ। स्विंग मटेरियल चाहिए, स्विंग मटेरियल के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और सबको हरा भी सकती हूँ, इससे मेरी एबिलिटीज़ और सब कुछ बढ़ जाएगा। हाँ लीडर उसे कहता है कि हाँ ठीक है हम वो सब खरीद लेंगे, डोंट वरी, मैं वो देखूंगा और उसके बाद तुम्हें बता दूंगा उसके बारे में, ओके, तो तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। भी वो हमारे लीडर का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हम मुझे जल्द से जल्द आंटी से मिलने के लिए जाना है, तो हमें जल्द से जल्द अभी कहीं पे जाना होगा। उसे कहता है कि हाँ मुझे भी कॉम्बैट क्लास जाना है जल्द से जल्द, तो जल्दी चलो तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना है। जा रहे होते हैं उन्हें कोई देख रहा होता है। दोनों को देख के सरप्राइज हो जाती है कि मैंने बहुत दिनों के बाद ली उनको इतना खुश देखा है किसी के साथ, यही उसका असली कैरेक्टर है जो आज बाहर आ रहा है इसको देख के। शी इज़ सो गुड। तो दोनों सप्लाईज खरीदने के लिए मार्केट आ जाते हैं। मार्केट में भी वो हमारे लीडरों का हाथ नहीं छोड़ती, उसका हाथ पकड़ लिया होता है उसने। मार्केट घूम रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं उन्हें कौन कौन सी सप्लाईज की ज़रूरत है। हम देखते हैं उन्हें बहुत कुछ खरीद चुके होते हैं वो सब लोग अभी। वहाँ लीडो कहता है बस बस यार और कितना खरीदेगी, बस कर ले, इतने सप्लाईज हमारे अल्केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। लियोन उसे कहती है क्या हम एक ले सकते, प्लीज़ एक, ओनली वन। मैं कहती हूँ ये आखिरी है, ये आखिरी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर एक और सप्लाईज खरीद रही होती है पर हमारा हीरो नाखुश होता है थोड़ा बहुत, पर वो खुश भी होता है थोड़ा बहुत कि यार अच्छा है यार इसके लिए खर्चा तो कर पा रहा हूँ कम से कम मैं। वो कोई भी मटेरियल खरीद रही थी तब हमारा लीड हीरो उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो अपने पसंदीदा चीज़ें ले पा रही है। उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी थी मटेरियल्स के बारे में, तो वो भी बहुत अच्छा था उसके लिए। पता नहीं कौन सा मटेरियल किस टाइम पे यूज़ होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। अचानक से वो हमारे लीड हीरो को एक मटेरियल दिखाती है। वो मटेरियल बहुत ज़्यादा हेवी था। फिर वो बताती है कि सैमसंग गिट का लेटेस्ट मॉडल है जो किसी के पास नहीं है। इससे जो डिवाइसेस होते हैं वो अरीना कंडीशन डिवाइस के लिए होते हैं जो वेरियस फॉर्म्स में आते हैं। इसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा गिल्ड उन्हें यूज़ करती है लोगों को पकड़ने के लिए और मारने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा जीत जाती है। इसको यूज़ करने का कॉपीराइट ओनली यूएसए और चाइना के पास ही था, बट अभी ये सब लोग ऐसा बना रहे हैं, इसलिए ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे पास भी ये होना चाहिए। इसलिए हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे कोई भी ट्यूटोरियल और मैच में, ताकि हम किसी को हरा पाएंगे।
गाइस आज के बस इतना ही। सॉरी फॉर डैट की वीडियो बहुत लेट आई है, बट अब से वीडियो प्रॉपरली आई क्योंकि मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। बट अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, एवरीथिंग विल बी ओके। सो गाइस टेक केयर, और जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली है, बस तुम लोग वेट करो क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है आगे जाके अमेजिंग सा। तो गाइस स्टे